इल्यूशंस इन इंग्लिश लिटरेचर। सो इल्यूशंस जो है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एक आई से, एक ए से और एक ई से, और इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं जो कि ए से होता है। नाउ illusions with an I is termed as something imaginary. Okay, now illusion with an E means that escaping somewhere, you go somewhere. And illusions with an A, it talks about historical references और बैकग्राउंड में कोई बिब्लिकल रेफरेंसेस होते हैं या माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस होते हैं तो उसको कहते हैं। अब हमारे पास एक टेक्स्ट है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, और इसमें कोई बैकग्राउंड पे कोई रेफरेंस का ज़िक्र कर रहे हों, किसी चीज़ के साथ मिला रहे हों, तो उसको फिर एल्यूजन्स कहते हैं। तो इल्यूशंस जो है वो इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं किसी चीज़ के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर, और ये जो है राइटर इसलिए यूज़ करता है कि वो अपना जो करंट पॉइंट वो बोल रहा होता है या वो कुछ लिख रहा होता है तो उसको फर्दर प्रूफ करने के लिए या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए वो इल्यूशंस प्रेजेंट करता है किसी भी रिटन टेक्स्ट में। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इल्यूशंस भी हैं, जैसे कि माइथोलॉजिकल, बिब्लिकल, लिटरेरी और हिस्टोरिकल। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब इल्यूशंस का क्या मतलब है, तो माइथोलॉजिकल जो है ये मिथ से निकला है। एक हमारा कल्चर है, रिलीजन है, फोकलोर है। इसका मतलब जो हमारे पास स्टोरीज़ है हमारे कल्चर से रिलेटेड, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि दीज आर जस्ट मिथ्स, तो वो माइथोलॉजिकल हो जाते हैं। जैसे कि घर पे कौवा बैठे, सो दे आर लाइक आज मेहमान आएंगे, आंख पता नहीं इस तरह, माई आई इज स्ट्रिचिंग, सो लाइक इट मीन्स समथिंग एल्स। इसी तरह घर में दूध गिर जाए तो लोग कहते हैं बदशगुनी है और ये है और वो है। सो ये सारे जो है ना हमारे कल्चर के मिथ्स हैं, सही है। सो इंग्लिश कल्चर में ये इधर एक एग्जांपल है, ही हैड द मिदास टच। तो ये एक माइथोलॉजिकल इल्यूजन्स है जो कि किंग मिदास के साथ कनेक्टेड है, हु हैड पावर टू टर्न एवरीथिंग ही टचेस इनटू गोल्ड। तो ये कोई मिथ था उनके कल्चर का, ठीक है। अब हमारे पास बिब्लिकल रेफरेंस है या बिब्लिकल इल्यूजन्स हैं। अब ये वो रेफरेंस होते हैं जो कि बाइबल में एक टेक्स्ट के तौर पे हमारे पास प्रेजेंट है, जिसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं डिफरेंट लाइफ इंसिडेंट्स के साथ कि ओके अगर हमारी ये बात इस तरह है, सो देन वी इनकॉर्पोरेट, हम लोग वो वाला इंस्टेंस बाइबल या कुरान या इस तरह की होली बुक से ले लेते हैं, तो वो इल्यूजन्स बन जाते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड उधर से हम देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द हिस्टोरिकल इल्यूजन। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा काम ऐसे हिस्टोरिकल पीरियड में ऐसा कुछ किया हो किसी फेमस बंदे ने, तो फिर हम लोग उसका रेफरेंस दे देते हैं, तो वो हिस्टोरिकल इल्यूजन बन जाता है। जैसे कि इधर एक एग्जांपल है, ही मेट हिज वाटरलो व्हेन ही फेल्ड द एग्ज़ाम। तो इट इज़ एन हिस्टोरिकल इल्यूजन टू द बैटल ऑफ वाटरलो वेयर नेपोलियन वाज डिफीटेड। तो इस तरह की बहुत सारी हिस्टोरिकल इल्यूजन्स हैं, लोग रेफ़र करते हैं या they do give insights about it. Now we have literary illusion. This is the last type, and अब हमारे पास जो भी लिटरेचर में किसी भी बुक, पोएम, सॉन्ग या प्ले के ऊपर हमारे पास बहुत सारे लिटरेरी इल्यूशंस हैं जो, तो अगर हम लोग इन सब कैटेगरी से कि इस सब जॉनरा से एक इल्यूशन ले लें, जैसे कि ये तो बहुत फेमस इल्यूशन है, शी वॉज हिज जूलियट एंड ही वॉज हर रोमियो। तो रोमियो और जूलियट की जो लव स्टोरी सबको पता है। सो इट इज़ अ लिटरेरी इल्यूशन टू द कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट। सो ये हमारे पास लिटरेरी इल्यूशन आ जाता है। अब हमारे पास फंक्शंस ऑफ इल्यूशंस हैं। इधर लिटरेचर में हमारे पास एक नावल है, फ्रैंकनस्टीन है या फ्रैंकनस्टाइन है, जैसा भी आप लोग प्रोनाउंस करना चाहें। इट इज़ रिटन बाय मैरी शेले, और इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका भी नाम विक्टर फ्रैंकनस्टाइन होता है। अब ये एक इल्यूजन इस नावल में बताया गया है। अब फ्रैंकनस्टाइन को बहुत ज़्यादा शौक होता है साइंस के साथ, और मतलब इस तरह की इन्वेंशंस क्रिएट
करने का उसका दिल करता है। सो वो एक जगह पे जाता है, वो सोचता है कि आई विल बी क्रिएटिंग अ ह्यूमन जो कि ज़्यादा केपेबल होगा, उसके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी ह्यूमन से, और वो बहुत ज़्यादा ही वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एन अ नॉर्मल ह्यूमन। सो देन व्हाट हैपेंस इज़ दैट ये ट्राई तो करता है और ये बना भी देता है कोई ऐसी चीज़, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी वेरी अगली, मतलब फेस वाइज फिज़िकल फीचर्स वो बहुत ज़्यादा अगली होता है। तो उस अगली जो भी एक चीज़ बनाता है ये एक ह्यूमन टाइप, तो वो बहुत ज़्यादा अगली होता है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ हिज अगलीनेस। एंड व्हाट हैपेंस इज़ दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है एक नॉर्मल ह्यूमन से, सो वो फिर एक ईवल बन जाता है। सो इधर एक इल्यूजन है कि हमने सुना भी है पेंडोरा बॉक्स का बचपन से लेके अभी तक। तो ये एक फर्स्ट वुमेन होती है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में, और इसके पास एक बॉक्स होता है, जो इस बॉक्स को खोलती है तो सारे ईवल्स उससे निकलते हैं। सो इसी तरह विक्टर फ्रैंकनस्टीन ने भी यही किया था कि इसने एक ऐसी चीज़ बना ली थी जो कि फिर ईवल क्रिएट हो रहा था। हम लोग किस तरह इल्यूशंस को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट वर्क्स के साथ। तो अब हमारे पास एक वर्क है ऑस्कर वाइल्ड का, डोरियन ग्रे, और इसमें जो कैरेक्टर होता है इन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जो कैरेक्टर होता है डोरियन ग्रे, तो ये जो है एक इल्यूशन बताता है जिस तरह के ग्रीक हीरो है एक्चुअली इसका, जो कि 12th सेंचुरी में एक मैथोलॉजिकल हीरो था या गॉड था। सो एक्चुअली ना, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली इस हील जो है एक वर्ड है, इसको कंसिडर किया जाता है कि एक ऐसे सॉफ्ट स्पॉट या आप लोगों का वीक स्पॉट, ठीक है। सो इस टाइम पे ग्रीक हीरो है एक्चुअली जिसका एक हील होता है और वो बहुत वर्नरेबल होता है, एंड इट लेड टू हिज डेथ। मतलब आप लोगों का लाइफ में एक ऐसा स्पॉट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइक यू फील वल्नरेबल टू इट एंड देन इट लीड्स टू योर डेथ और वट एवर, ठीक है। सो his portrait becomes a reflection of his soul and showing his sins and crimes. His portrait in his Achilles heel, as it is the only thing that can reveal his true nature and destroy him. सो ये एक ग्रीक माइथोलॉजी है जो कि लोग कनेक्ट करते हैं। नाउ इट इज़ टर्म्ड एज एन इल्यूजन, ठीक है। सो ओवरऑल इसको एक्चुअली सील कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और उससे रिलेटेड हम कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे। सो एग्जांपल 1 है हमारे पास, शी लव्ड प्लेइंग द VR गेम्स दैट ट्रांसपोर्टेड हर टू नेवरलैंड। अब इधर जो हाईलाइटेड टर्म है वो नेवरलैंड है, where she could explore the wonders of the land and interact with the characters from the story. अब ऐसा है ना इसका कॉन्टेक्स्ट कि नेवरलैंड जो है पीटर पेन का एक जगह है जिससे इल्यूजन निकाला है, जहाँ पे पीटर पेन जाता है एंड लाइक इवन व्हेन वी प्ले दैट गेम सो वी escape फ्रॉम द ट्रबल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी गेम इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीटर पेन, बट though here it is written Neverland, so this Neverland it takes us back to the Peter Pan play, ठीक है, या गेम या जो भी है। The second example we have is that she felt like a Moby Dick shopper chasing after the exclusive items that were always out of stock. अब ये जो sentences हैं जो कि हमें explain करें, ये जो underlined words हैं इसके illusions ये निकल रहे हैं। अब ये जो मॉबी डिक शॉपर है ये एक इल्यूजन है टू द नॉवल बाय हरमन मेलवाइल, और इसमें जो है एक कैप्टन होता है जो कि उसको बहुत शौक होता है एक जाइंट वाइट वेल को हंट करना चाहता है। ही वांट्स टू हंट दैट डाउन, और वो इसीलिए हंट करना चाहता है बिकॉज़ इस वेल की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, एंड नाउ हिज मैडनेस इज टर्म्ड एज हिज एम्बिशंस, ठीक है। सो द थर्ड एग्जांपल वी हैव इज़ व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम हिज मिलिट्री सर्विस, हिज पेरेंट किल्ड द fatted calf and invited all their relatives and friends to celebrate. आप ये जो the illusion of kill the fatted calf is based on a story from the Bible,
ठीक है। अब ये एक बाइबल की, ये एक बिब्लिकल इल्यूजन है या बिब्लिकल रेफरेंस है, जिसका ये मतलब है कि टू क्रिएट और गिव अ लाविश सेलिब्रेटरी फीस्ट और अ पार्टी, ठीक है, टू वेलकम समबडी फ्रॉम अ लॉन्ग एब्सेंस, या कोई आता है सो देन वी अरेंज अ डिनर और अ लंच फॉर देम। सो ये उससे रिलेटेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द वेरी एंड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इवन अ सिंगल वर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों को समझ आई है, सो गिव माय वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।